Hello and welcome to another edition of Pix-Talks. Today we are going to talk about the Cricket World Cup that just got over. And to talk about it, we have two very illustrious persons. On my left is Mr. Pradeep Magazine, former national sports editor of the Hindustan Times and author who has written two books. His latest book is Not Just Cricket. And on my right, I have Mr. Jasvinder Sidhu, who has been covering cricket for more than 3 decades. So let us dive into the discussion by asking Mr. Magazine, what is your takeaway from this World Cup? Well, my takeaway is that sports is unpredictable. You can't take things for granted. Like we all thought India is going to sweep this World Cup, win hands down, and we saw the result. So I think the beauty of sport lies in its being not, as I said earlier, predictable. I know Indians are shocked, but that's how sport is, and we should take it in sporting spirit and not like try to react as if we have lost everything. It's just a game we lost. Would you say that this was the best one-day side that India has been was able to put together, and that team did not win the cup? Well, I think potentially yes, it appeared to be the best one-day side because India never has had such a bowling balance with the 3 medium pacers, 2 spinners. They did extremely well, but by losing the final, it made you realize that it may have been, we would have said it is the best team, definitely had they won it, because once you lose it, that means there was a better team than them also. And I think that it'll rankle that what we thought or what many would still think is the best team India has ever produced in a white ball cricket couldn't win the World Cup. सिद्धू जी, आपने तो कई मैचेस भी कवर किए इस वर्ल्ड कप में इंडिया के फॉलो करते हुए, तो आपने क्या देखा? मतलब इंडिया के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, जैसे हर हिंदुस्तानी को लग रहा था दो मैचेस के बाद में कि इंडिया को कोई अब हरा नहीं सकता है, लेकिन अगर टेक्निकल एस्पेक्ट थे गेम का, तो उसमें काफ़ी चीज़ था कि जीतने के बावजूद कुछ काफ़ी ग्रे एरिया था, जो जैसे कि सिर्फ 2 या 3 प्लेयर ही बैट्समैन रन बना रहे थे। नीचे लोअर ऑर्डर मिडल ऑर्डर में ज़्यादा प्रेशर झेला नहीं था। मैच प्रेशर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हर मैच में प्रेशर पूरी टीम को झेलना आना चाहिए, अभी आप जाके फाइनल जैसे मैच में आप संभाल सकते हैं अपने आप को। तो वो कह रहा था कि ऊपर से रोहित रन बना था, नीचे जैसे शुरुआती ओवरों में बेस अटैक को वो पूरी तरह से ख़त्म कर रहे थे रोहित, और जब कोहली आते थे तो उनके लिए सिचुएशन बहुत आसान होती थी, इसलिए रन बन रहे थे। फाइनल में क्या हुआ कि रोहित जल्दी गया और कोहली के लिए बिल्कुल नई सिचुएशन थी, तो वो उसको संभाल नहीं पाए, और लोअर ऑर्डर मिडल ऑर्डर के लिए भी बिल्कुल नई सिचुएशन थी। वो प्रेशर उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में देखा ही नहीं था, तो पहली बार सिचुएशन ऐसा 3 सिचुएशन चेंज हुई और पूरी टीम कोलैप्स कर गई। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि जीत रहे, लेकिन प्रॉब्लम थी अगर आप एनालाइज करें तो पूरा जीतने के बावजूद हम लोग कुछ कमी रह रही थी हम लोगों में। वो जाके फाइनल में थी कि हाँ, ये क्राइसिस था, ये हम लोग प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं और हम लोग प्रेशर नहीं झेल सकते हैं, और इससे ये भी फाइनल से ये साबित हो गया कि जेनेटिकली हम लोग इंडियंस हैं प्रेशर में एकदम बिखर जाते हैं। या आप अपने आसपास भी देखेंगे ना, उनमें फैमिलीज में भी देखिए, अपने दोस्तों में देखिए, हल्का सा प्रेशर आता है एकदम से एकदम बिखर जाते हैं कि हम समझदार नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल उल्टे हैं, उनके जीन, उनका डीएनए बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। इसलिए वो जब ग्राउंड में घुसे तो उसकी उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग था। और हिंदुस्तान इंडियन टीम में एयर शो देख रहे, शो देख रहे हो, वो वहाँ मीटिंग चल रही थी और हमारी टीम पूरा फाइनल के एयर शो का मजा ले। तो उसका जब ऐसे मैचेस आप खेलते तो आपका पूरा चैन उस ग्राउंड में होना चाहिए। और आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, एक दिन पहले बैट कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हम लोग 1,30,000 लोगों को चुप करा के मैच दिखाएंगे, और उन्होंने चुप करा के मैच दिखाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस लेवल का 24 घंटे पहले बहुत हाई था, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो और
मैच वाले दिन अच्छा तेरे नहीं, उसका कैप्टन बोल दिया कि हम लोग 1,30,000 लोगों को बोलेंगे और पूरे का पूरा मैच पब्लिक को शांत कर देती है, उन्होंने मैच खेला. May have, but let's not forget the fact that the wicket plays a huge role in this victory for Australia. The conditions were such when Australians were bowling, they batted first or tail enders. So you're right in a way that the balance of the team, you had top 5-6 batsmen, but later in the bowlers, they were not batsmen, which in a one-day scenario was period. Once it came to the later down to the order of 7, 8, 9, 10, 11, India has nothing. So that also played a major role. Yeah, so the point that you are making is basically that the pitch made a huge difference. And अगर देखा जाए तो सिद्धू जी, अब मैं सेमीफाइनल्स में भी देखा कि लास्ट मोमेंट में पिच चेंज हुआ. In the greater in the bigger context. तो आपको क्या लगता है, मतलब do you think that the World Cup जिस तरीके से कंडक्ट किया गया है और जैसा शेड्यूल चेंज हो गया, शेड्यूल लास्ट मोमेंट तक नहीं बन पाया, कई बार चेंजेस हुए, वर्ल्ड कप शेड्यूल एक साल पहले बन गया, क्रिकेट का जैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक रिफ्लेक्शन है जो कि इस रिजल्ट में भी रिफ्लेक्शन आया. You must remember the Pakistani coach Vicky Arthur said that this is not ICC tournament, it's a BC second single. But that happened, exactly same thing. This entire tournament conducted on this way only. और सारी सिचुएशन कंडीशन सिर्फ इंडियन टीम के लिए बनाई गई, विच इज वानखेड़े पे चेंज किया गया, 5 से 6 किया गया. इधर फाइनल में उस पिच पे खेलेंगे हम लोग, और 2 मैच ऑलरेडी हो चुके थे जिसके लिए ICC जो पिच एक्सपर्ट हैं एंड को हेल्प मिली थी. तो ये अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट BCCI से ही चला. ICC का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, सिर्फ गोरे दिखाई देते थे ग्राउंड में इधर घूम रहे हैं, लेकिन उसका कहीं किसी के पास और अनएथिकल जो प्रैक्टिस थी BCCI की, सब वो अलाउ की. और रूल्स जो बोलते हैं वो आप पिच चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ICC ने स्टेटमेंट इशू किया अभी नहीं, ऐसा नॉर्मल होता है. लेकिन जो मैंने टूर्नामेंट गाइड पढ़ी है, उसकी कॉपी मेरे पास है, उसमें चीज़ें छोड़ लिख रही हैं. तो इस सब के बावजूद पिचेज आपकी, ग्रास की कटिंग भी आपकी, सारी फैसिलिटी आपकी, तारीख भी आपकी, उसके बावजूद आप हारे हैं. तो ये इससे बड़ा मतलब कि हिस्टोरिक हार है. तो उस पर हिस्टोरिक हार कहा बुरा is using its financial muscle, because most of the revenues which the ICC also makes, they should be embarrassed by the fact that despite all the conditions they could create for India to win, despite the fact that it was let's not forget the fact that this team was good. I think it was definitely among the best. I mean, 130,000 people against you, conditions created against you, yet the kind of cricket they played, I think hats off to them. I think Australia showed to the world that no matter how much financial muscle or the strength of your team, you can beat them. एक्चुअली कंडीशन टोटली मैनुपुलेटिव थी इंडियन टीम के लिए, बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दर नहीं. लेकिन मेरा ये मानना है, वर्ल्ड कप जीत भी जाते तो इस टीम पे एलिगेशन लगती है कि मैनुपुलेटिव करके जीती है, वो ज़्यादा क्योंकि वर्ल्ड कप जीतते बाद उन पर एलिगेशन लगने वाले थे. ये आप लोगों ने नूरा पुष्टि किया है इस तरीके से. The very fact that India's financial muscle helps them to make money in IPL is preventing them. Yeah, even Sir Hussain also has said some very hard things. I mean, India, they used to love play in India, and Indian crowds were very good always. They were very knowledgeable crowd, but this time it was a completely different experience. Look, Vivek, every team uses home conditions to their advantage. But going to this extent, I think is embarrassing for any level. अभी तो आपने एक आर्टिकल भी लिखा था वायर में, टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दिस एस्पेक्ट दैट हाउ क्रिकेट को एक नेशनलिज्म की तरफ इतनी ज़्यादा तरीके से मोड़ दिया है, एंड दैट हैज़ टेकन द जॉय आउट ऑफ स्पोर्ट. अब आप ये देखिए ना कि हम टीवी पे मैच देख रहे थे, तो वहाँ किसको दिखा रहे थे, फिल्म स्टार्स. आपके 1983 के वर्ल्ड कप विनर कपिल देव वहाँ इनवाइट नहीं किए गए थे, उन्होंने कहा भी कि फिर मुझे नहीं बुलाया. महेंद्र सिंह धोनी जो 2011 का वर्ल्ड कप और 2007 का भी T20 वर्ल्ड कप जीता.
तो देखिए, अगर आपने अपने ही चैंपियंस को नहीं बुलाया, आपने फिल्म स्टार्स को बुलाया, इट जस्ट शोज द काइंड ऑफ प्रायोरिटी यू हैड एंड द काइंड ऑफ क्राउड विच हैड कलेक्टेड देयर। उन्होंने, मैंने तो यही दिखा कि अगर आप, अब तो ऐसा है कि नेशनलिज्म और क्राउड, वो तो दे वर नॉट देयर फॉर वाचिंग अ क्रिकेट मैच। वो तो जैसे पॉलिटिकल रैली होती है ना कि आप जीत को सेलिब्रेट करेंगे, हार गए तो उनको ऐसा शौक हुआ कि उनकी आवाज़ बंद होगी। आप आप तो बहुत टिकट्स 3 विकेट्स आप विकेट देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग। सो ये फैंस का जो नया जो बिहेवियर जो इस टूर्नामेंट में सामने आया है, डू यू थिंक कि आपको लगता है कि समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, और ये पहले हाँ वो थोड़ा दबाव हुआ कर रहा था, अब जो भी रीजंस की वजह से, कोई भी रीजन, whatever reasons that might be, it has like they are reacting the way they are. अभी मैं बहुत साल कम से कम 20 साल हो गए करते हो, इससे घिनौना रूप मैंने क्रिकेट लवर्स का स्टेडियम बैठते, इससे घिनौना मैंने नहीं देखा। इतना जानी तौर पे बिल्कुल जिसको बोलते हैं जानी तौर पे बीमार लोग, ऐसा लगता है कि 1,30,000 लोग बैठे हैं जो जानी तौर पे बिल्कुल बीमार है, उनके लिए दूसरी टीम खेल ही नहीं रही, एक ही टीम खेल रही है और वही जीते। वो घर से सोच के चले थे, मम्मी डैडी को बोल के चले कि इंडिया ही देगा, मतलब ये हालत थी। और उनको गेम से कुछ किसी को गेम नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, कहाँ पर लग रही, क्या लगी है, वो बात मत है जय श्री राम, जीतेगा वही जीतेगा, ये जीतेगा, बस ये था। टॉस होने से पहले ये जीत चुका था उनके लिए। ये सिचुएशन है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ कि घिनौना लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ सिर्फ गुजरात के लोग नहीं बैठे थे, अहमदाबाद के लोग नहीं बैठे, और इंडिया से लोग आए, तो वो जो एक क्राउड पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने इससे बुरा नहीं देखा है, दूसरे शहरों में भी गया हुआ है, वहाँ वैसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन वहाँ था पाकिस्तान के मैच के साथ और ऑस्ट्रेलिया के मैच के साथ, अंपायर जो मैच अंपायर थे, जब वो अपना मेडल लेने आए मैच में, उनको बू किया गया। वो पता नहीं किस लिए जाएगा, क्योंकि टीम उनकी हार गई। और ये नहीं देखा कि किसी प्लेयर ने कंप्लेन भी किया अंपायर के खिलाफ कि कोई गलत डिसीजन नहीं है, लेकिन वो गया पीछे बोल रहा है चैंपियन की ये बारी बजाओ, किसी ने नहीं बजाई। मतलब इस तरीके का क्राउड मैंने अपनी लैंग्वेज नहीं लगता मैंने कहीं देखा हो, ना ये इस कंट्री में ना दूसरी कंट्री में, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। आई नेवर सीन such a ugly crowd. This is a very pathetic experience I have in this tournament. So coming back to the cricketing matters now, the core of this team, if we look at Rohit, Virat Kohli, even Shami, they are in their different years of 30s, so 36, 34. Do you think where does this team go from here? Well, if you have next World Cup in mind, so I doubt maybe Virat Kohli can survive that, because they are all their age, they are about 30 or more than even 35, some of them. So I don't foresee them being in the next World Cup. So obviously India will have to slowly phase out some of the seniors, maybe not just now, but within a year or two. I fancy a very new team going into the next World Cup. तो ये लगता है मुझे, मानो कि विवेक की आने वाले टाइम में कैसे किया खाएगी, कभी अभी भी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी अच्छी है, लेकिन फ्यूचर वो कैसे खेलेगी कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है बीसी से, जिस तरीका का बर्ताव कर रहा है, उससे लगता नहीं है कि ये भाई बहुत बड़ी एक नई नस्ल तैयार होने वाली है जो फ्यूचर में बहुत अच्छा क्रिकेट। डोमेस्टिक ग्राउंड्स और पिचेस के आर भी हम देखेंगे कैसे, जब तक आप अच्छी पिचेस का नहीं खेलेंगे या आप अच्छी टीम का फेस नहीं कर सकते, इसका असर पड़ता है अच्छी होगा। पिछले 8-10 साल में तो ऐसा हुआ है कि बीसीए टोटली डोमिनेट करने के तरह उसमें है कि हम लोग को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना दे। आई थिंक उससे प्लेयर के गेम पे भी असर पड़ता है। आप ये समझना चाहिए, छोटे शहरों में जब ग्राउंड की बहुत बुरी हालत है, पिचेस की हालत ख़राब है, ग्राउंड्स की हालत ख़राब है, और ज़्यादातर जो प्लेयर आते हैं छोटे शहर से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैशन बहुत है और लोकल टूर्नामेंट्स में भी वो खेलने को मिलता है। और वो गंदी पिचेस पे खेलिए, जैसे शामी है, गाँव देहात पिच पे खेलिए और बाहर दोस्तों बड़ा पड़ता है। लेकिन देश में बहुत मुश्किल है कहना कि फ्यूचर में कैसी टीम बनेगी, बट ऐसा ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं बनेगी मेरे को लगता है। It obviously leads to the next logical thing is that to talk about IPL and this format of cricket,
IPL has become, like he said, that the domestic in smaller towns, especially in the infrastructure is not any great, but in IPL, the focus is completely on IPL, and we are seeing that a lot of these domestic tournaments, even the scale of the Ranji Trophy or the Dilip Trophy or Mushtaq Ali limited overs or whatever, I mean, they have slowly lost their profile, and not it comes across as that not much attention is being paid to take these domestic tournaments, make these domestic tournaments as the stepping stone of finding next generation of players. I don't think India will have a problem of getting good cricketers, because if you are talking about maybe in Test cricket, yes, there could be a problem because of that. But I don't foresee India not producing another crop of outstanding cricketers, because cricket is so seeped in now India's consciousness. You go to any village, city, town, people are playing cricket. Like infrastructure is better than what it was 10, 15 years ago, because Indian board is rich, but their priorities are lopsided. Like they have to get their priorities correct. Otherwise, I mean, India will keep on having good cricketers, but the problem would be that they will wonder that why, with so much of money and so much of talent, is India not winning world championships? That is something which, as I said earlier also, will rankle, and how to overcome that hurdle. That's what they need to prioritize, rather than just thinking about profits and control and dominance of administrators. इन्होंने कहा कि not winning the championships. देखिए, अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से आफ्टर ICC tournaments, championships I'm talking about, even World Test Championship, after 2011 कोई ICC का कोई ऐसा कोई इंडिया ने कोई बड़ा कुछ जीता नहीं है खास. वही मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए नहीं है शायद कि ये जो बड़े टूर्नामेंट्स का प्रेशर है, अच्छा खासकर ऐसे वर्ल्ड कप का, उससे मतलब उसको संभालना अभी तक मुझे लगता नहीं आया है. काफ़ी अच्छा बड़ा मैच कैसे खेला जाता है अभी तक इंडिया ने सीखा नहीं, जो मेरे को लगता है. बड़े मैच का मतलब जो क्रूशल मैचेस होते हैं आपके, जब सेमीफाइनल फाइनल, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इस जैसे ये वर्ल्ड कप, इस टीम को देखने के बाद कोई कह नहीं सकता था कि ये हारेगी. और मुझे लगता है अभी 8 साल और वेट करना पड़ेगा कि इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है, तो अभी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है. So where do we go from? Last we are closing this conversation when it was quite engaging. So where does Indian cricket go from here? Well, the Indian cricket should realize that cricket is a sport, and they should treat it as a sport. I'm sure India will get good players, but as I said earlier, India needs to reassess its strengths and weaknesses, and try to find out answer to the question that why on the biggest stage, when there is just one hurdle left, why do they fall there? सिद्धू जी, ये आंसर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा बोर्ड? ये देखता, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हो रही हैं. तो आपका पब्लिक कह रहे हैं कि इंडिया ही जीतनी चाहिए, उसमें से एक नया एलिमेंट डाला गया कि जो ब्लाइंड नेशनलिज्म का डाला गया आ गया ना एक्सपेक्ट, ये बहुत डेंजरस होने वाला है. ये जो फ्यूचर में ये जैसे वर्ल्ड कप में हुआ, तो इतनी जल्दी इसका जवाब मिलने वाला नहीं है मुझे लगता है. ये और नेगेटिविटी बढ़ाएगा गेम के अंदर. Okay, thank you. So it was a very interesting discussion. The thing is that obviously, like Mr. Magazine, Pradeep Magazine said that let us treat cricket as a sport. We know that it is in India, it is called the religion. Cricket is not a sport but a religion. But let us step back for a moment and just keep it as sport. And the board should also do a serious rethink about how it wants to run the game, because the running of the sport should be left to people who know what they are doing. It should be left to the professionals. I think with that, that is the broad conclusion that we can draw. And yes, it was a missed opportunity, but in future, I'm sure there will be again. India
will come across such opportunities to win ICC tournaments, but it has to certainly do its work on the ground. Thank you.